हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 15 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि कंटेंट वाले क्वेश्चन है। एसएसटी के जो है कंटेंट वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अब देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। 19वीं शताब्दी के मध्य में तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो है तो भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। अब पहला काल था हिंदू भारत, उसके बाद मुस्लिम भारत, उसके बाद में ब्रिटिश भारत। तो इस विभाजन का क्या आधार है, यानी इस बंटवारे का क्या आधार है कि जब ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, तो इस बंटवारे का क्या आधार है। तो देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था, यानी इस विभाजन का ये आधार है। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। या अगला है कि ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। या नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिएगा कि यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। तो देखिएगा कि इस बंटवारे का मुख्य रीजन क्या है, यानी मुख्य कारण क्या है। तो देखिए कि 3 कालों में विभाजित करने का, यानी ब्रिटिश इतिहासकारों का तो 3 कालों में भारत को विभाजित करने का मुख्य आधार ये है कि यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, यानी प्राचीन हस्तलिपियों के संदर्भ में तो कौन सा कथन नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, यानी ये हस्तलिपि जो है तो सही नहीं है, यानी प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में तो ये कथन सही नहीं है। या नेक्स्ट देखिएगा कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, यानी ये प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। या हम नेक्स्ट वाला देखेंगे कि वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, यानी ये संदर्भ सही नहीं है। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, यानी ये संदर्भ सही नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राचीन हस्तलिपियों के संदर्भ में सही नहीं पूछा गया है, तो वो ये थी कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, यानी जो प्राचीन हस्तलिपियाँ जिस काल को प्रदर्शित करती थी तो उस काल का मुख्य स्रोत है। तो ये संदर्भ जो है ये सही नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट वाला देखिएगा कि कॉमन एरा क्या है। कॉमन एरा तो ये क्या है। तो पहला है कि आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय जो है नारा, यानी कॉमन एरा ये है। देखिए, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, तो कॉमन एरा ये है। या नेक्स्ट है कि हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा, यानी कॉमन एरा तो ये है। अब देखिए, अगला है कि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, यानी कॉमन एरा तो ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है। या हम अगला देखेंगे कि क्रिश्चियन एरा, जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो देखिए, कॉमन एरा तो कॉमन एरा ये है क्रिश्चियन एरा। कॉमन एरा को क्रिश्चियन एरा कहते हैं, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। सन 2012 को तो निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए कि पहला वाला है कि AD 2012 या AP 2012 या BC 2012 या EC 2012। ये देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लिख जरूर लीजिएगा कहीं पे। तो देखिए कि सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो सन 2012 को AD 2012
इसका राइट आंसर हो जाएगा AD 2012, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पांडुलिपियां और अभिलेखों पर तो निम्नलिखित ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, यानी पहला वाला ये है। या देखिएगा उसके बाद बी है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो देखिएगा कि ये दोनों में से कौन सही है। तो पहला है कि ए और बी दोनों सही है, ए गलत है और बी सही है, या ए और बी दोनों गलत है, या ए सही है या और बी गलत है। तो इसमें देखिएगा कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। जी हाँ, लिखी जाती थी। तो ये भी सही है, यानी पहला वाला जो है तो ये सही है। उसके बाद देखिए कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये भी सही है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए और बी दोनों सही हैं। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ, तो अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पर क्या होता था। तो पहला है कि ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था, यानी अभिलेखागार में तो ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था। या अगला है कि खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता था अभिलेखागार में, तो खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता था। या नेक्स्ट है कि पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता था। या नेक्स्ट देखिएगा कि खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता था। तो देखिए अभिलेखागार किसे कहा जाता था। तो अभिलेखागार वह स्थान था जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था। जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता था तो उस स्थान को कहा जाता था अभिलेखागार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। आप किसी ऐतिहासिक कल्पना पर तो प्रश्न क्यों पूछेंगे। निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। आप किसी ऐतिहासिक कल्पना पर तो प्रश्न एक शिक्षक से क्यों पूछेंगे, या फिर किसी से भी आप एक ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। तो पहला है कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है, यानी इसलिए आप प्रश्न पूछेंगे ऐतिहासिक कल्पना पर। या अगला है कि यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करता है, यानी आप इसलिए प्रश्न पूछेंगे ऐतिहासिक कल्पना पर। या अगला है कि यह तिथि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है, यानी इसलिए आप ऐतिहासिक कल्पनाओं पर प्रश्न पूछेंगे। या अगला देखिएगा कि यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता था, यानी आप इसलिए ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछेंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे। तो आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न इसलिए पूछेंगे कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। यह वर्तमान की यानी प्रेजेंट टाइम की तो अतीत यानी पास्ट के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक कैसा पुरा स्थल है। पहला है कि पुरा पाषाणिक, यानी मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है, या नवपाषाणिक पुरा स्थल है, या अगला है कि महापाषाणिक पुरा स्थल है, या नेक्स्ट है कि सूक्ष्म पाषाणिक पुरा स्थल है। तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक पुरा स्थल है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है
किस स्थान पर मृतक का प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। यानी वो स्थान कौन सा है कि जहाँ पर एक मरे हुए का सिर जो है तो उत्तर दिशा की तरफ करके दफनाया जाता है। तो पहला है कि इनाम गांव, यानी इनाम गांव में तो मृतक का जो है सिर प्रायः उत्तर दिशा में करके दफनाया जाता है, या बुर्ज होम में, या मेहरगढ़ में, या भीमबेटका में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में एक मृतक का सिर जो है प्रायः उत्तर दिशा में करके दफनाया जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना आरंभ किया था। तो निम्नलिखित में से वे कौन से थे, यानी निम्नलिखित में से वे कौन से क्षेत्र थे कि जहां पर मनुष्य लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। तो पहला है कि वे क्षेत्र नर्मदा के आसपास के क्षेत्र थे, या सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ थी, या गंगा तथा यमुना दोआब का क्षेत्र था, या दक्कन तथा कोंकण था। दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब देखिए कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना आरंभ किया था। तो वे क्षेत्र थे, यानी वो जगह थी सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ। सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियाँ वो जगह थी जहाँ वर्षों पहले मनुष्य गांव में रहना आरंभ किया था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि डाट डाट में प्राचीन शैली चित्रकला मिली थी, यानी कब जो है तो प्राचीन शैली चित्रकला मिली थी। तो पहला है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु में, यानी प्राचीन शैली की चित्रकला तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु में मिली थी, या तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में मिली थी, या आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में मिली थी, या अगला है कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिली थी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैली की चित्रकला मिली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व, यानी 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्त की कगार पर आने लगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक है। यानी 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो कई कारणों से समाप्त की कगार पर आने लगे। तो इनमें से कौन सा कारण एक है इनकी समाप्ति का, तो कौन सा कारण एक है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, यानी ये कारण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की समाप्ति का। या अगला देखिएगा कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदान में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, यानी ये कारण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों का जो है समाप्त होने का। या अगला देखिएगा कि नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए। या अगला है कि नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई थी। तो देखिए कौन सा कारण है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का समाप्त की कगार पर आने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही कारण ये है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, यानी वहाँ की मिट्टी का आवरण जो है तो वो नष्ट हो गया। तो मेन कारण यही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की समाप्ति का मुख्य कारण मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों में चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डाट डाट गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो पहला है कि आरण्यक, सेकंड है कि पुराण, थर्ड है कि उपनिषद तथा फोर्थ है कि वेद। तो इसमें पूछा क्या गया है कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डाट डाट गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो ये है उपनिषद। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी धरोहर का अर्थ है उपनिषद गुरु के पास जाकर बैठना। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा
कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो पहला है कि रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, यानी ऋग्वेद काल में तो रुद्र, विष्णु तथा इंद्र ये देवता प्रमुख थे। या अग्नि, इंद्र तथा सोम, यानी अग्नि, इंद्र तथा सोम, तो ये 3 देवता मुख्य थे। या इंद्र, वरुण तथा रुद्र, ये 3 देवता प्रमुख थे। या अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो ऋग्वेद काल में मुख्य रूप से 3 देवता विशेषकर ये थे, अग्नि, इंद्र तथा सोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद के विषय पर 3 कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, यानी ऋग्वेद तो 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, तो ये कथन सही है। या अगला है कि इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, ये सही है। या नेक्स्ट है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो ये कथन सही है। तो अब देखिएगा, इसमें पहला वाला ऑप्शन है कि ए सही है, बी और सी गलत है, यानी ए सही है और बी और सी गलत है, ए गलत है, बी और सी सही है। या बी सही है, ए और सी गलत है। या सी सही है, ए और बी गलत है। तो देखिए ऋग्वेद के विषय में तो सबसे सही कौन सा है कि सी सही है। देखिए कि इसमें जो है 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, तो ये वाला जो है सही है, बाकी ए और बी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि सी सही है और ए और बी गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही कराएंगे फ्रेंड्स। अब 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।